सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज देंगे हम ट्यूटोरियल। उससे पहले मैं बताया तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि भाई कैसे बनाते हो वीडियोस, हमें भी सिखाओ, हमें भी बताओ, हमें भी सीखना है। उसके लिए वीडियो पूरी देखते रहना। एंड कुछ लोग बोलते हैं भाई किस में बनाते हैं, फ़ोन में कौन सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो भाई देखो, फ़ोन तो छोड़ दो। ये जो वीडियोस बनती है ये सारी एक सॉफ्टवेयर में बनती है जिसका नाम है आफ्टर इफेक्ट्स। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, फ्री है। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर मतलब हार्ड तो है, पर आपको धीरे धीरे आ जाएगा। आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, किस जगह यूज़ करनी है। एंड मैंने पहले कभी ट्यूटोरियल्स बनाए नहीं है, सो आई होप आपको अच्छा लगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैं ले चलता हूँ आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे एंड दिखाता हूँ इसका इंटरफेस कुछ। तो जब आप आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको आएगा न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट होता है जो आपको अभी न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, एंड ओपन प्रोजेक्ट होता है जो आपको अगर पहले का कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है तो वो यहाँ से रहेगा। एंड ये दो ऑप्शन, ये दो मेरे को भी नहीं पता क्या है। हमें करना है न्यू प्रोजेक्ट। एंड न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आता है हमारा प्रोजेक्ट पैनल। यहाँ पे सारी वीडियोस जितनी भी होगी वो पहले यहाँ पे आएगी, फिर वो यहाँ से आप ड्रैग करके नीचे लाओगे तो यहाँ पे वो एडिटिंग होगी। एंड कॉम्पोजिशन में आपका जितनी भी एडिटिंग होगी वो आपकी कॉम्पोजिशन में इस एरिया में शो होगी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम करते हैं फाइल इंपोर्ट। हम फाइल में क्लिक करेंगे, इंपोर्ट फाइल। एंड आपकी फ़ोटोज़ वीडियो जहाँ भी सेव होगी वो आपको यहाँ से उठानी है कहीं से भी। तो मैं ये यहाँ से ले लेता हूँ इंपोर्ट, तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। एंड दूसरा तरीका होता है इंपोर्ट करने का कि आप सीधा वो फोल्डर खोलो, वहाँ से इसे ड्रैग करो सीधा नीचे फाइल में, एंड यहाँ पे इसे ड्रैग कर दो। इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो मैं प्रीफर करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, काफ़ी इजी रहता है, फास्ट वर्क रहता है। ये फाइल हमारी आ गई तो हम एक डिलीट कर देंगे। तो फाइल आपकी यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ से आपको ड्रैग करके नीचे लानी पड़ेगी। एंड यहाँ पे आपका एडिटिंग का ऑप्शंस आ जाएगा। ये आपकी इमेज है जो आपने इंपोर्ट करी है, एंड यहाँ कॉम्पोजिशन में आपकी इमेज शो करेगी जो भी आपने लिया है। सो फर्स्ट हम इसके टूल्स के बारे में जानेंगे कि टूल्स में क्या है। ये फर्स्ट आपका आता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन से मतलब कुछ नहीं होता, ये एरो ही होता है जस्ट, जैसे कुछ भी चीज़ कहाँ पे उठा के रख दो। सेकंड आता है हमारा हैंड टूल। हैंड टूल का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, ये बस ऐसे ही दरगह उन्होंने एडजस्ट करने के लिए अपनी स्क्रीन। एंड थर्ड आता है हमारा जूम। जूम का भी इतना कुछ काम नहीं होता क्योंकि आप ये माउस के स्क्रॉल बटन से भी जूम ऐसे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके कर सकते हो जूम। एंड अगर टूल से करना चाहो तो टूल से आपको क्लिक करना है, ये जूम होता रहेगा। ओके। एंड फोर्थ आता है हमारा रोटेशन टूल। रोटेशन टूल ये हमारा रोटेट करने के लिए होता है इमेज। एडजस्ट करो अपने हिसाब से जैसे भी करना हो। फिफ्थ आता है हमारा एंकर टूल। एंकर होता है ये आपकी जो इमेज है उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट। जैसे आपकी इमेज है, इसको हम रोटेट करेंगे तो ये सेंटर से बिल्कुल सेंटर से रोटेट होगी। अब एंकर से इसका सेंटर ऑफ पॉइंट एंड सो आप एंकर से इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर सकते हो। जैसे साइड को कर दिया तो आप अब इसे रोटेट करोगे तो अब ये जहाँ पे आपने इसका सेंटर पॉइंट चेंज किया है ये उस जगह से रोटेट हुई ऐसे। तो इसका भी इतना कुछ काम नहीं है, ये आगे जाके आपको धीरे धीरे करके समझ आएगा। एंड सेवन्थ आता है हमारा मास्क शेप्स। बेसिकली इसका काम होता है अगर आपको कुछ साइड का कुछ नहीं दिखाना, आपको बिल्कुल सेंटर का कुछ दिखाना है बस, तो आपको यहाँ से मास्क क्रिएट करोगे ऐसे, तो ये बिल्कुल खाली वो जगह दिखाई देगी जो आपको शो करनी है। तो इसमें अलग अलग शेप मिल जाती है, सर्कल्स ऐसे, एंड पॉलीगॉन मिल जाता है। ये आपको ऐसे क्रिएट करो।
तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा टूल, एंड यहाँ से आप इसको तभी एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके बाद आता है हमारा पेन टूल। पेन टूल का भी वही काम होता है, बस इसमें तुम अपने हिसाब से शेप्स बना सकते हो। जैसे मैं जूम कर दूँ थोड़ा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे यहाँ से अपनी शेप क्रिएट करेंगे। जो आपको दिखाना है उसके अराउंड शेप क्रिएट करना, ऐसे। तो देखिए ये आपको बस इसके बाहर का कुछ दिखाई नहीं देगा। बस ये हो गया आपका पेन टूल। एडिटिंग में ये टूल आपको बहुत नेसेसरी, ये टूल जरूर आना चाहिए भाई, इसके बिना काम नहीं होगा कुछ भी। तो उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में आपको कुछ भी यहाँ पे लिखना हो इसके ऊपर, जैसे मैंने लिख दिया हागा। तो जैसे मैंने ऐसे क्रिएट किया है, तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट। इसका आपको अगर कलर कुछ भी चेंज करना हो तो वो यहाँ पे साइड से होगा, कैरेक्टर पैनल होगा, उसके अंदर आपको ये कलर वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप कुछ भी कलर चेंज कर सकते हो इसका, इसे अप एंड डाउन करके जो भी सूटेबल लगे। तो मैं फ़िलहाल यही रखता हूँ। एंड इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको टेक्स्ट को, जो आपको सिलेक्ट करना है, एंड इसको अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट करके लगा लो। तो बाकी क्या आते हैं, ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प, इरेज टूल, रोटो ब्रश, पपेट। ये आपके इतने काम के नहीं है, बस इसमें से आपको ये वाला काम आएगा थोड़ा, रोटो ब्रश। इसका मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा आगे वीडियोस में। तो अभी के लिए ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा घर पे अच्छे से, एक बार देखो एंड 2-3 बार अपने आप से खुद से करके देखो, फिर तब जाके आपको धीरे धीरे करके थोड़ा समझ आएगा कि कैसे करना है। तो आज की क्लास इतनी, मिलते हैं। तो आज की क्लास इतनी, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वेट, ये मेरी फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो थी, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। एंड जिसने भी इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो नहीं किया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंड स्नैपचैट का भी दे रखा है। जाके स्नैपचैट में मेरी प्रोफाइल चेक करो, वहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत मस्त लेंसेज क्रिएट करके है। तो उन लेंसेज को ट्राई करके मेरे को भी भेजते रहना, ताकि मैं भी देखूं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियोस। तो बाय बाय।